सब मतलब अटक जाते थे, ठीक है। और ये परफॉर्म करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो समझ रहा है यार, मतलब कितनी बड़ी, मतलब वो होता, अभी मेरे माइंड में वो चीज़ें भर चुकी है, उसको निकाल के बुरी उसको निकालने में टाइम लगेगा। जैसे तुम तो अभी यहाँ पे आए, तुमको पता लगा। हाँ। जैसे कितने सारे लोगों को जिनको पता ही नहीं होगा ये पता ही सब। नहीं होगा। 4 साल 5 साल उनको लग जाएंगे सब निकालने में, धीरे धीरे सीखने में, गलतियाँ करने में, रिजेक्शंस होंगे, काम नहीं मिलेगा, उनको समझ ही नहीं आएगा, सेल्फ डाउट क्रिएट होने चालू हो जाएगा कि यार मुझे आता क्यों नहीं है, मुझे काम मिल क्यों नहीं रहा है, मैं तो सीखा हुआ हूँ, मुझे तो सब पता है, वही ना सर, फिर मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। और ऐसे में फिर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद फिर वो या तो छोड़ के चला जाएगा या लगा रहेगा तो उसके 4-5 साल बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसमें कितने पता है 35 में से 20 स्टूडेंट तो ऐसे थे जो आउट ऑफ मुंबई के थे और मुश्किल से फीस पेड करके आए थे सर, जिनको पता है कि 3 महीने के बाद अगर 1 महीना दिया कुछ नहीं हुआ तो भैया वापस जाना है, चले जाते हैं लोग। तो सर इनका मतलब वो तो ऐसे बात होगी, पैसे देके ना तुम पागल बने, वैसी बात होगी ना। वैसे ही है, हमारा सीन सारे इंस्टीट्यूट ऐसे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स जो है मुंबई में ऐसे ही काम कर रहे हैं। आप कहीं भी जाके देखो तो सबका यही फॉर्मेट है। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। उनको बस बेसिक फंडा है, फीस जमा करो, बैठो, टाइम पास चलेगा मस्त 3-4 महीना, इधर उधर की बातें होंगी, थ्योरी कुछ बता देंगे, कुछ हमको कहीं से हमने सुन लिया वो समझा देंगे। या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो, ये तो चलो बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट था, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे जिनका बड़ा बड़ा नाम है, जो आज से कई सालों से सिखा रहे हैं और जिन्होंने खुद ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ अचीव किया हुआ है, लेकिन वो आते नहीं है, अलग बात है, महीने में 2-3 महीने में एक बार आएंगे, विजिट मारेंगे, 1 घंटे का सेशन लेंगे, मास्टर क्लास और चले जाएंगे। उनमें भी अगर आप जाओगे तो उनका भी स्ट्रक्चर कैसा है, लिमिटेड एक चीज़ बनाई हुई है, सिखाना ये सिखाना ये सिखाना ये सिखाना। 40 बच्चे बैठे हुए हैं बैच में, एक टीचर आएगा, टीचर हो सकता है पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, लेकिन वो जॉब करने आ रहा है, उसका कोई पर्सनल पैशन या पर्सनल कनेक्शन नहीं है उससे। आता है, जॉब किया, अपना बोला, 2-4 बातें बताई, समझाई और चला गया। अब आप सीखो ना सीखो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो खुद एक एक्टर है, जो खुद काम करता है, जिसकी खुद की मार्केट में वैल्यू है, और जो खुद अपने पैशन के लिए कर रहा है, पैशन के लिए सिखाना, सिर्फ काम के लिए सिखाना, बहुत फ़र्क होता है। जब आपको कोई पैशन के लिए सिखाता है ना, तो आपको बारीकियाँ बताएगा, उसके डेप्थ में जाएगा, उस गहराई से समझाएगा, खुद फील कर रहा है, वो खुद उस पर काम कर रहा है, इसलिए आपको बताएगा। अगर मैं भी ये काम सिर्फ बिजनेस के लिए चला दूँ, बाहर के NSD के एक्टर्स को ले आऊँ, बड़े थिएटर के एक्टर्स को ले आऊँ, उनको लगा के बैठा दो यहाँ पे, 1 घंटे का आप ले लो, 1 घंटे का आप ले लो, आप इसको इम्प्रोवाइजेशन करा दो, आप इसको डिक्शन करा देना, आप इसमें ये करा देना, 3 घंटे के लिए 3 टीचर ले आऊँ, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। फिर ये इंस्टीट्यूट भी वैसे ही हो जाएगा जैसे बाकी के चल रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, ये बिजनेस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कोई इंसान अपना टाइम निकाल के खुद इन्वेस्ट कर रहा है, खुद उसमें इन्वेस्टेड है, फिजिकली मेंटली प्रिपेयर कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, वो चीज़ आपको कभी कहीं पे भी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। हमेशा से मुझे ना एक बात यही लगती है कि ये पर्सनल ट्रेनिंग फॉर्मेट ही होना चाहिए। एक्टिंग की ट्रेनिंग को वैसे ही सिखाना चाहिए। आप 30-40 बच्चों के बैच में एक्टिंग नहीं सिखा सकते। सर परफॉर्म करी, अच्छा था, बैठ जाओ, और बाकी 30 बच्चों का देखो, बात खत्म, अब घर जाओ। वही 3 घंटे में आप क्या कर लोगे। और उसमें भी मुझे ना, अभी लाइन तो मैं बोल ही लेता था ना, उसमें तो कुछ नहीं, रट्टा मार दो। क्योंकि एक्चुअल बात है ना, जो बैठा हुआ ट्रेनर है वो भी इरिटेटेड हो जाए, वो भी देख रहा है कि यार क्या कर रहा है ये, बताएगा उसको कोई, वो खुद इरिटेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत बता देगा, एक आध बात, फिर सब बैठ के देखेंगे उसको, सब एक दूसरे की गलतियाँ देखेंगे, ये बस इतना होता था, एक दूसरे की गलतियाँ देखेंगे, उसमें क्या ही सीखेंगे। जब तक हर किसी को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा, हर किसी की बारीकियों पे, एक एक्सप्रेशन पे, जैसे अभी मैंने पारोमिता को बोला आई मूवमेंट, इतनी बातों को थोड़ी ना वहाँ पे नोटिस करेंगे वो लोग, हाँ ठीक है, इग्नोर कर देंगे सारी चीज़ों को। जबकि ये कैमरा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। लाइन बोलते बोलते आप आई बॉल को रोटेट कर ही नहीं सकते। एक आई बॉल अगर आपका यहाँ मूव हो गया, कट हो जाएगा तुरंत, शूट पे सीधा कट बोल देते, दोबारा शॉट, दोबारा उतनी बार आप यहाँ करोगे उतनी बार कट होगा। आंखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब चीज़ें सब इग्नोर करते हैं। बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ होती हैं जो इग्नोर की जाती हैं। ऑडिशन देने गए, वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मिली, आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटा में क्या क्या करूँगा, मतलब क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ना अपना बेस्ट देना है, मुझे मैंने क्लास किया और मुझे नॉलेज है सब कुछ, लेकिन वो 1 घंटे में मैं अपना बेस्ट देने, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, स्क्रिप्ट जैसे हाथ में आता है, बंदा का दिमाग हाँ वो क्या सोचने लगता है कि मुझे देना है, उसको बाकी सारे चीज़ सराउंडिंग होना उसको सब पता है, लेकिन उस वक्त वो ब्लैंक हो जाता है। उस वक्त मतलब वो होता है ना, नंबर 1 आपको क्या करना है, जैसे कि स्क्रिप्ट रीड कर लेना, सेकंड नंबर पे क्या, ये 5 चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए भाई।
देखो ये मैं आपको सच बताऊं, जो इंसान एक्चुअली में प्रिपेयर्ड इन द सेंस जिसने ट्रेनिंग की हुई है, गहराई से चीज़ों को समझता है, वो एक्टिंग की नॉलेज है, जिसको कैरेक्टराइजेशन की नॉलेज है, वो कभी ऐसा सोचेगा ही नहीं, उसके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि उसका प्रोसेस वैसा है ही नहीं। उसने सीखा है, कैरेक्टर है, ये इसकी कैरेक्टराइजेशन है, इसकी सिचुएशन है, इसका सराउंडिंग है, मुझे परफॉर्म करना है। उसके दिमाग में कभी ये थॉट आएगा भी नहीं कि मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि उसको उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, वो जहाँ पे भी करेगा बेस्ट ही करेगा। उसको उसके माइंड में, देखो ये बहुत गहरी बात है, मैं सोच के जाऊंगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप ऐसे में एक्टिंग कर ही नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई ना कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊँगा यार, ये कोई मैच थोड़ी है क्रिकेट का कि मैं जाके बेस्ट खेल के आऊँगा, बेस्ट गोल मारूंगा, मैं बेस्ट रनिंग करके आऊँगा। नहीं, उसमें एनर्जी की चाहिए, चार चाहिए, मैं करके आऊँगा। एक्टिंग में नहीं चाहिए मैं करके आऊँगा, ऐसे नहीं होता एक्टिंग होता है मैं करूँगा, मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा करूँगा, इसमें एक्टिंग होती है। बाकी फील्ड में और एक्टिंग में यही फ़र्क होता है कि जब आप एक्टिंग की परफॉर्मेंस करते हो, आप हमेशा न्यूट्रल स्टेट में रहते हो, तो कभी उसके दिमाग में थॉट आएगा ही नहीं। उसका बस ये नेक्स्ट प्रैक्टिस है। मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा क्या होता है, ऑडिशन का मतलब होता है अगला प्रैक्टिस। मैं घर पे करता हूँ अगला प्रैक्टिस, कहीं जाता हूँ मिलने के लिए अगला प्रैक्टिस है। मेरे लिए हर चीज़ प्रैक्टिस है। ना मेरे अंदर लालच होता है उस वक्त, ना फियर होता है, ना मैं डरता हूँ किसी से, ना मुझे होता है यार ये मिल गया तो मेरी लाइफ, ना वो है ही नहीं, निकल चुका है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की हुई है। जो भी इंसान ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरता है ना, तो पता है ये मेरा नेक्स्ट प्रैक्टिस है। बस मुझे इसमें सिलेक्शन चाहिए ही नहीं, मुझे किसी को प्रूफ करना ही नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना ही नहीं, मुझे बस करना है, बहना है उस फ्लो में। मैं न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहता हूँ, मुझे एंजॉय करना है। बेस्ट तो अपने आप होगा, मैं कर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मैं चीज़ कुछ नहीं करोगे भाई, तुम आ जाओगे वापस, सब पता है तुमसे कुछ नहीं होगा। मतलब इन शॉर्ट आप इनसिक्योर बहुत ज़्यादा फील करते हैं अगर ऐसा सोचते हो, इनसिक्योर हो जाते हो, आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो जाता है, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल खो जाता है, कोई दूसरा इमोशन ओवर पावर हो जाता है। मैं कर दूंगा, मैं चीर दूंगा, मैं फाड़ दूंगा, ऐसा रहेगा तो वो इमोशन दिखेगा। फिर जो इमोशन दिखना चाहिए था वो नहीं दिखेगा, ओवर पावर हो रहा है वो दिखेगा। अगर ऐसा माइंड में आता है इन शॉर्ट आप प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो पाए हो वैसा ना सर। हाँ, अब बात रहेगी इसकी दूसरे सेंस में देखें कि जो नए लोग हैं उस 1 घंटे में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मानो इस बात को, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि आप नए हो, आप ये मान रहे हो कि मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ और मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर आपको आ रहा होता तो ये सवाल ही नहीं होता। तो उस 1 घंटे में आप मैक्सिमम यही कर सकते हो कि लाइंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, पहले वाले हिस्से को पहले याद करो, दूसरे वाले को बाद में करो, तीसरे वाले को बाद में करो, और इस तरीके से आप जल्दी से अपने मोनोलॉग को याद कर पाओगे। एक बार आपने याद कर लिया, थोड़ा सा उसकी सिचुएशन को समझो कि इस वक्त कैरेक्टर कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ, किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, और ये जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम होती है हमेशा, उस प्रॉब्लम को ये कैसे सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व करेगा, इसका गोल क्या है, इस सीन में जो अपने बताया उद्देश्य, इस सीन में इसका उद्देश्य क्या है, उसको कैसे अचीव करेगा। 5W1H बेसिकली आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और लाइंस पे ध्यान दो, और बीच बीच में अपने आप को, जैसे कुछ मैंने बताया कि हर पैराग्राफ में एक कीवर्ड मार्क कर लो, उस कीवर्ड पे स्ट्रेस करना। तो पहले वाले पैराग्राफ में एक कीवर्ड ढूंढ लो, दूसरे में कीवर्ड ढूंढ लो, तीसरे पे कीवर्ड ढूंढ लो, इतना कर लो और अपने आप को फ्री छोड़ दो। ये सोचो कि मेरी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, और होना ना होना ये वो उसमें मुझे ध्यान ही नहीं देना, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, एंजॉय करना है, कैमरे के सामने जाके परफॉर्म करना है और इस मोमेंट को एंजॉय करना है कि यार मैं कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे 4 लोग देख रहे हैं, बस एंजॉय करो। कहीं से भी अगर थोड़ा भी थॉट आया आपके अंदर कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फंबल कर जाऊँ तो क्या होगा, नहीं कर पाओगे, ही नहीं आपसे, सिलेक्शन तो छोड़ दो, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो बाकी रहेगी बात प्रैक्टिस की, तो बाकी की चीज़ें घर पे होती है, प्रिपरेशन घर पे होता है। उस मोनोलॉग की बात नहीं कर रहा, वो तो लाइन्स हैं, टेक्स्ट। एक्टिंग की प्रैक्टिस हमेशा करो, घर पे करो, रेगुलर करो। क्या क्या चीज़ें करनी होती है ये आपको अच्छा एक्टिंग स्कूल सिखाएगा, अच्छा टीचर सिखाएगा। आप घर पे करो, डेली बेसिस पे अपने आप को प्रिपेयर करो। वहाँ जाने के बाद आपको लाइन्स मिलेगी डिफरेंट, बस उसको कॉपी पेस्ट करो और परफॉर्म करो। जैसे अगर मैं भी कोई ऑडिशन बनाता हूँ, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लगता है, आधे घंटे में मैं लाइन्स याद करता हूँ और मैंने उस तरीके का कोई कैरेक्टर पहले किया था उसके बारे में सोचता हूँ, मिला जुला के 2-4 जगह से कट पेस्ट करता हूँ, परफॉर्म कर देता हूँ। कि जब मैंने प्रिपेयर किए थे कैरेक्टर्स, तो उस टाइम पे मैंने फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसका सराउंडिंग, उसकी सिचुएशन सब बनाई थी, 5W1H करके सब प्रिपेयर किया था, एक एक कैरेक्टर अच्छे से प्रिपेयर किया। तो मेरे दिमाग में है वो कैरेक्टर ऑलरेडी, बस उसमें लाइन्स डालनी है और उसको परफॉर्म कर देना है कट पेस्ट करके। तो आप ऑडिशन वेन्यू में जाके कुछ नहीं कर सकते। ऑडिशन वेन्यू सिर्फ आपका टेस्ट है कि आपको आता कितना है। वहाँ पे जाके आप वही करोगे जो आपने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में किया है। जो आपको नॉलेज है आप वही वहाँ करोगे।